हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे स्टोरी अड्डा में। तो गाइस, प्यार में हुआ धोखा का पहला एपिसोड लेकर आ गए हैं और आप सबसे आशा है कि ये स्टोरी भी आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र, महानगरी मुंबई, ख्वाहिशों का शहर। आज ओबराय हाउस किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ चहल पहल मची हुई थी। घर के अंदर एक बहुत सी सुंदर मंडप सजा हुआ था। वही एक कमरे के अंदर दुल्हन के लिबाज में सजी वाणी आईने की में खुद को देख रही थी। उसका चेहरा देखकर ही लग रहा था कि वह आज बहुत खुश है। वाणी ओबराय, हाइट लगभग 5 फुट 2 इंच, कमर तक आते हुए घने काले बाल, दूधिया रंग, सुर्ख गुलाबी होंठ, होठों के नीचे एक छोटा सा काला तिल जो उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। और उसका चेहरा इतना मासूम था कि कोई एक बार देखे तो उसके चेहरे में ही खो जाए। कुछ देर वाणी का स्टेज पर ले जाया गया जयमाले के लिए। वाणी की नज़र कपिल, वाणी का होने वाला पति, पर ही था, लेकिन कपिल ने एक बार भी नजरें उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। इसलिए वाणी का थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वाणी हाथों में जयमाला लिए जैसे ही कपिल को पहनाने वाली थी, कपिल ने उसका हाथ झटक दिया और एक व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुमने क्या सोचा था वाणी, कि मैं तुमसे शादी करूंगा? यह देखकर आसपास के सभी लोग आपस में बातें करने लगे। वाणी के पापा नीरज ओबराय भी वहां पर आ गए। वाणी कपिल को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। कुछ देर बाद उसे होश आया और वह कपिल का हाथ पकड़कर बोली, यह सब तुम क्या कर रहे हो? लेकिन तभी एक लड़की ने आगे उसे धक्का देकर कपिल से दूर कर दिया और कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपिल को छूने की? यह लड़की और कोई नहीं, वाणी की सगी बहन मीनाक्षी थी। मीनाक्षी के धक्का देने की वजह से वाणी नीचे गिर गई थी। वाणी के पापा नीरज ने सब यह देखा तो वह वाणी के पास आए और उसे उठने में मदद की और मीनाक्षी की तरफ देखकर बोले, यह सब क्या है मीनाक्षी? क्यों अपनी बड़ी बेटी को ऐसे हालत में देखकर आपको तकलीफ हो रही है? मीनाक्षी ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन तुम खुश हो ना डार्लिंग? कपिल मीनाक्षी के पास आया और उसके गालों पर किस करते हुए बोला। वाणी ने अपनी बहन की ओर देखा और फिर कपिल की ओर देखा और पूछा, तुम दोनों, इन सब का क्या मतलब है? और कपिल, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? मीनाक्षी वाणी की बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, आप सच में कितनी भोली हो वाणी दी। आपको सच में लगा कि कपिल आपसे शादी करेगा? कपिल ने यह सब सिर्फ मेरे कहने पे किया है। इतना सुनते ही नीरज ओबराय, जो अब तक वहां पर खड़े थे, सब कुछ सुन रहे थे, उन्होंने मीनाक्षी के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। फिर उन्होंने अपना दूसरा हाथ मीनाक्षी को मारने के लिए उठाया। तभी कपिल ने उनका आकर उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें धक्का देते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? वाणी अभी भी अचंभे में खड़ी थी। यह सब क्या हो रहा था उसके साथ? उसके कानों में कपिल के कहे हुए शब्द बार बार घूम रहे थे, मेरी पत्नी। क्या कपिल और मीनाक्षी शादीशुदा थे? लेकिन यह कैसे हो सकता था? वह अपनी सोच से बाहर आई और अपने पापा की तरफ देखा, जिनके सर से खून बह रहा था। यह देखकर वह दौड़कर अपने पापा के पास गई और बोली, पापा आप ठीक तो हो ना? तो उसके पापा ने वाणी का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ़ कर दो वाणी, यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, वाणी अपने पापा को समझाते हुए बोली। लेकिन नीरज जी की आंखों में आंसू भर गए। उन्हें पता था कि अगर वह वाणी के लिए कपिल को नहीं चुनते तो यह सब आज नहीं होता। ओबराय फैमिली और शर्मा फैमिली के मुंबई शहर के काफ़ी नाम थे। शर्मा फैमिली का छोटा बेटा और नीरज ओबराय अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कपिल की शादी वाणी से करानी चाही तो नीरज जी मान गए। उन्होंने वाणी से इस बारे में बात की। हालांकि वाणी अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पापा के कहने पर वह
कपिल से मिलने के लिए राजी हो गई। कपिल ने मिलने के बाद बाड़ी भी धीरे धीरे उसे पसंद करने लगी थी। 4 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद आज उन दोनों की शादी थी। अरे, आप दोनों का ड्रामा कब खत्म होगा? मीनाक्षी ने कहा, फिर एक दुखी चेहरा बनाकर बोली, कितना बुरा हुआ ना मेरी बड़ी बहन के साथ। बाड़ी दी, आप और पापा रो रहे हो, क्यों ना मैं भी आप दोनों के साथ शामिल हो जाऊं, कितना मज़ा आएगा ना। यह कहकर वह उन दोनों की तरफ बढ़ने लगी। बाड़ी अब तक शांत थी, लेकिन अब उसका गुस्सा बाहर आ रहा था। उसने गुस्से से मीनाक्षी की तरफ देखा और कहा, यहाँ पर आने की हिम्मत मत करना। फिर उसने अपनी आंखों को कपिल की तरफ घुमाकर कहा, क्यों कपिल, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने तो कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। मैंने तो हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया है। वाणी की बात सुनकर मीनाक्षी ने नफरत से कहा, क्या आपको यकीन है वाणी दी, आपने कभी मेरे साथ गलत नहीं किया? मीनाक्षी की बात सुनकर वाणी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी तो मीनाक्षी ने कहा, आपने हमेशा मुझसे सब कुछ छीन लिया। हर किसी ने हमेशा आपके बारे में सोचा, लेकिन कभी भी किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। सब ने आपके साथ मुझे कंपेयर किया। आपने सब कुछ लिया जिसकी मैं हकदार थी। आपको माँ के अंतिम समय में देखने को मिला, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं देख पाई क्योंकि पापा ने मुझे सिर्फ आपकी वजह से मुझे मौसी के यहाँ भेज दिया था। माँ की मौत के बाद आपने पापा को भी मुझसे छीन लिया। मैं आपसे नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। वाणी को यकीन नहीं हुआ कि उसकी बहन उसके बारे में यह सब सोचती है। क्या उसने सच में उससे उसका हक छीन लिया था? वाणी अपनी सोच में खोई हुई थी। मीनाक्षी फिर से बोली, पापा ने हमेशा आपसे ज़्यादा प्यार किया क्योंकि आप माँ की तरह दिखती थी। उन्होंने हमेशा आपको अधिक महत्व दिया है। यहाँ तक कि मैं भी आपकी तरह अपनी पढ़ाई के लिए लंदन जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी जाने नहीं दिया। यह सुनकर नीरज जी ने कहा, यह सब सच नहीं है मीनाक्षी। मैंने कभी भी आप दोनों में फ़र्क नहीं किया। मैंने तुम्हें लंदन इसलिए नहीं भेजा क्योंकि तुम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती थी। इसलिए मैं तुम्हें अपने पास से दूर नहीं करना चाहता था। इसके लिए अपनी बड़ी बहन को दोष मत दो। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। यह सब उसकी वजह से है। इसलिए इसलिए मैंने एक बार में सब कुछ वापस लेने का फैसला किया। मैं चाहती थी वह उस दर्द को महसूस करे जो मैंने इतने सालों से महसूस किया था। मैं चाहती थी उसके जीवन को नर्क बना दूं। इसलिए मैंने अपने पति की मदद से सब कुछ प्लान किया। मीनाक्षी अपनी नफरत भरी निगाहों से वाणी को देखते हुए बोली, आप सोच रहे होंगे कि कपिल मेरे पति कैसे हो सकते हैं? हम दोनों की शादी कैसे हो सकती है? यह कैसे पॉसिबल है? क्या मैं सही कह रही हूँ दी? मीनाक्षी ने कहा। मीनाक्षी की बात सुनकर वाणी ने हैरानी से कहा, कब तुम दोनों ने कब शादी की? हम 4 साल से शादीशुदा हैं। मीनाक्षी ने कहा। 3 साल? उनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं। वाणी 3 साल पहले कपिल से मिली थी। इसका मतलब यह है कि उन समय मीनाक्षी और कपिल शादीशुदा थे। वाणी को लगा जैसे किसी ने उसका दिल निकाल दिया हो। मीनाक्षी, क्यों? तुमने क्यों किया? मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम यह कैसे कर सकती हो? उसकी बात सुनकर मीनाक्षी मुस्कुराते हुए बोली, दी, कैसा लगता है जब कोई ऐसी चीज़ जिसे आप प्यार करती हैं आपसे छीन ली हो? बताइए, आपको कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है या निराश? मैंने अपनी ज़िंदगी में हर पल यह सब महसूस किया है। मैं चाहती थी कि आप अपनी खुद की दवा की स्वाद लें, इसलिए मैंने कपिल के साथ मिलकर यह सब किया। मीनाक्षी और कपिल एक पार्टी में मिले थे। तब कपिल पहली नज़र में ही मीनाक्षी को प्यार कर बैठा। उसके बाद वह दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। एक दिन मीनाक्षी ने कपिल से उससे शादी करने के लिए कहा। उसकी सुंदरता और प्यार में अंधा कपिल ने उसकी बात मानकर उससे शादी कर ली। उनकी शादी के बाद मीनाक्षी ने कपिल को अपने प्लान के बारे में बताया और कपिल ने उसकी बात मान ली। कपिल को तो यह सोचकर भी गुस्सा आ रहा था कि मीनाक्षी के पापा और बहन ने
उसके साथ कितना गलत किया। वाणी इतनी बेवकूफ़ के लिए खुद तो थप्पड़ मारना चाहती थी। उसकी बहन ने जो कहा था उसे सुनकर वह हंसे, रोए या गुस्सा करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वाणी नीरज जी ने गुस्से से मीनाक्षी की तरफ देखते हुए कहा, तुम इतनी नीच कैसे गिर सकती हो मीनाक्षी? तुम्हें अपनी बहन के साथ यह सब कैसे कर सकती हो? मुझे तो यह सोचकर भी बुरा लग रहा है कि तुम मेरी बेटी हो। आज से तुम्हारे साथ ओबराय फैमिली का कोई भी रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हें अपने सारे प्रॉपर्टी से इससे पहले कि नीरज जी अपनी बात पूरी कर पाते, कपिल ने उनकी बात काटते हुए कहा, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो ओबराय इंडस्ट्रीज और शर्मा इंडस्ट्रीज के बीच जो कोलैबोरेशन आज ही खत्म हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो आपको जो पेनल्टी फीस देनी होगी, जो जो आपकी कंपनी को बैंकरुप्त करने के लिए काफ़ी है। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले अब अच्छी तरह से सोच लीजिए। कपिल ने जो कुछ कहा था उसे सुनने के बाद नीरज जी हैरान हो गए। वह कुछ कहने ही वाले थे कि उन्हें अपने कंधे पे किसी का हाथ महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि वह बाड़ी थी। प्लीज़ पापा, आप मेरे लिए हमारे बिजनेस को बीच में मत लाइए। यह सब मेरी गलती थी, मैं बेवकूफ़ थी। मैं यहाँ से चली जाऊँगी। आपको मेरी कसम, आप मुझे नहीं रोकोगे। वाणी की बात सुनकर नीरज जी चुप हो गया। वह बस अपनी खाली आंखों से वाणी को देख रहे थे। वाणी वहाँ से ओबराय मेंशन से बाहर की तरफ जाने लगी तो मीनाक्षी ने कहा, चली जाइए आप यहाँ से, मैं आपका चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहती। वाणी मीनाक्षी की बात सुनकर कुछ नहीं बोली। वह सीधा ओबराय मेंशन से बाहर चली गई। मुंबई का कनॉट प्लेस एक बड़ी सी बिल्डिंग में 20 फ्लोर पर बने सीईओ के केबिन में उदास चेहरा लिए एक शख्स बैठा था। ब्लैक कलर के सूट पहने वह शख्स बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी पर्सनालिटी किसी भी लड़की का दिल चुराने के लिए काफ़ी थी। यह है सिद्धार्थ सिंघानिया। सिंघानिया एम्पायर के सीईओ, इंडिया के सबसे अमीर लोगों में से एक और पूरे एशिया का टॉप मोस्ट एलिजिबल बैचलर। सिद्धार्थ अपनी सोच में खोया हुआ था कि तभी उसे केबिन में किसी ने नॉक किया। यह देखकर सिद्धार्थ ने एक फाइल उठाई और दरवाजे की तरफ फेंक कर कहा, मैं तुम लोगों से कहा था कि मुझे परेशान मत करो। क्या तुम लोगों को अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है? जस्ट गेट लॉस्ट। सिद्धार्थ असिस्टेंट रजत ने जैसे ही यह सुना वह डर गया, लेकिन हिम्मत करके बोला, सर यह बात बहुत इम्पोर्टेंट है। उसने जैसे ही कहा, सिद्धार्थ ने एक वहाँ पर रखे फ्लावर पॉट उसकी तरफ फेंका, लेकिन रजत वहाँ से हट गया, जिसकी वजह से उसे चोट नहीं लगी। क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? सिद्धार्थ ने गुस्से से कहा। रजत को पता नहीं था कि वह हंसे या रोए, लेकिन उसे पता था अगर यह बात उसने अपने बॉस को नहीं बताई तो उसकी नौकरी के साथ साथ उसकी जान भी जा सकती है। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कहा, सर। उसने इतना ही कहा था कि उसने सिद्धार्थ को अपने लैपटॉप उठाते हुए देखा, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, सर यह वाणी ओबराय के बारे में है। वाणी का नाम सुनते ही सिद्धार्थ का दिल धड़क उठा। उसने अपने धड़कते दिल के साथ कहा, क्या हुआ उसे? नाउ विल यू मैरिज मी? यह सुनकर वाणी सिद्धार्थ की तरफ देखकर अपने मन में सोचने लगी, ही इज हैंडसम। इससे शादी करने में कोई बुराई नहीं है, और सबसे बड़ी बात वह सिद्धार्थ सिंघानिया है। हर लड़की जिसे पाना चाहती है, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी ही सोच पर गुस्सा आ रहा है और उसने सिद्धार्थ से कहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वाणी ने मना करने के बाद भी सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई भाव नहीं आए। जैसे ही वह वाणी का जवाब पहले से ही जानता था, उसने वाणी की कमर पकड़ के अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें पता है कितनी लड़कियां मुझसे शादी करने का सपना देखती हैं? क्या तुम्हें पता है कि तुम किसे रिजेक्ट कर रही हो? फिर उसने वाणी के बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए कहा, और सबसे बड़ी बात, क्या तुम
उनसे अपना बदला नहीं लेना चाहते हो? अब यह मत कहना कि इतना सब होने के बाद भी तुम उनको ऐसे भी छोड़ दोगी। क्या तुम सच में इतनी बेवकूफ़ हो? सिद्धार्थ की बात सुनकर वाणी ने उसे दूर धकेला और थोड़ा गुस्से में बोली, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, समझे? और मैं खुद अपना बदला ले सकती हूँ। मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिद्धार्थ फिर से हंसते हुए बोला, ठीक है, तुम बिल्कुल सही हो। एक बेवकूफ़ लड़की जो कुछ मिनट पहले सुसाइड करने वाली थी, वह अपना बदला खुद ही ले सकती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसकी बातों का मतलब समझकर वाणी को फिर से गुस्सा आ गया और वह बोली, हाँ, मैं कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम यह कैसे करोगी? अब यह मत कहना कि तुम अपने इस मटर जैसे दिमाग और अपने छोटे छोटे हाथों से उसमें मारपीट करने की सोच रही हो। सिद्धार्थ ने कहा तो वाणी बोली, मुझे पता है कि क्या करना है और यह सब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बस मुझे अकेला छोड़ दीजिए। यह बोलकर वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरी बात सुनो वाणी, तुम यह सब अकेले नहीं कर सकती। तुम्हें किसी ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत है जो शर्मा फैमिली से ज़्यादा पावरफुल हो, और यह सिर्फ सिंघानिया एंड स्टेज ही कर सकता है। और अगर तुमने मुझसे शादी की तो मैं ओबराय इंडस्ट्रीज के साथ भी कोलैबोरेशन करूँगा। तुम बहुत लकी होगी, मैं तुम्हें यह ऑफ़र कर रहा हूँ, और तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक मुझसे शादी कर ली होती। वाणी ने कुछ सोच कर कहा, क्या मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम मिल सकता है? ठीक है, मैं तुम्हें सोचने के लिए 5 मिनट देता हूँ, सिद्धार्थ ने अपनी कलाई मदी घड़ी को देखते हुए कहा। अरे, यह क्या बात हुई? 5 मिनट में कोई अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकता है? वाणी ने सिद्धार्थ को घूरते हुए कहा। सिद्धार्थ ने फिर से अपनी घड़ी की ओर देखा और कहा, 4 मिनट 49 सेकंड बचे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? वाणी ने चीख कर सिद्धार्थ की तरफ देखा और कहा, और अपने दोनों हाथ गाल पर रखकर नीचे जमीन पर बैठ गई। उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए सिद्धार्थ ने कहा, 4 मिनट 5 सेकंड बाकी है। जमीन पर बैठी वाणी ने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, काउंटिंग बंद करिए, आप मुझे परेशान कर रहे हैं। कुछ मिनट पहले जब तुम चट्टान से गिरने वाली थी तब तो परेशान नहीं थी। सिद्धार्थ ने हंसते हुए वाणी को अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, प्लीज़ इस बारे में बात करना बंद कीजिए और मुझे ठीक से सोचने दीजिए। इस समय वाणी बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। यह देखकर सिद्धार्थ चुप हो गया और वाणी को देखने लगा। कुछ देर बाद सिद्धार्थ ने फिर से अपनी घड़ी की ओर देखा और कहा, 5 मिनट खत्म हो गया। तो तुमने क्या डिसीजन लिया? वाणी जो अभी भी उसी तरह बैठी थी, उसने सिद्धार्थ की ओर देखा और कहा, क्या होगा अगर मैं कहूँ कि आपसे शादी नहीं करना चाहती? वाणी की बात सुनकर सिद्धार्थ हंसने लगा। सिद्धार्थ को हंसता देख वाणी चीखते हुए बोली, आप किस पर हंस रहे हो? इस बार सिद्धार्थ के चेहरे के भाव बदल गए और उसने वाणी की आंखों में देखा और कहा, वाणी, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है? मैं तुम्हें एक बार और बता दूं कि मैं सिद्धार्थ सिंघानिया हूँ। मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ, और मैं तुम्हें अपनी पत्नी तो बनाना चाहता हूँ, और तुम मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकती। हाँ, यह सच है। सिद्धार्थ वाणी को हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए कुछ भी कर सकता था। तो आपने मुझे सोचने के लिए समय क्यों दिया? वाणी ने हैरानी से पूछा। फॉर्मेलिटी के लिए, सिद्धार्थ ने बेशर्मी से कहा। बेशर्मी इंसान, वाणी सिद्धार्थ को घूरते हुए बोली। ओनली फॉर यू, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ मिनट सोचने के बाद वाणी ने कहा, ठीक है, मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस हैं। सिद्धार्थ का चेहरा खिल उठा जब उसने सुना कि वह उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। उसे और किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, इसलिए उसने कहा, ठीक है मिसेस सिंघानिया, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। वाणी ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, पहले आप मेरी कंडीशन तो सुनो।
तो सिद्धार्थ ने उसे बोलने का इशारा किया। मेरा पहला शर्त यह है, हम दोनों सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए यह शादी करेंगे और हम दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं होगा। दूसरा, शादी के बाद हम दोनों एक कमरे में नहीं रहेंगे। तीसरा, अगर 1 साल बाद मैं चाहूँ तो आपको डिवोर्स दे सकूँगी। चौथा, हम दोनों जितने दिन तक एक साथ रहेंगे आप कभी भी आज के दिन का जिक्र नहीं कहेंगे। और आखिरी शर्त, आप कभी भी मेरे हाथों को छोटा हाथ नहीं बोलेंगे। अगर आपको यह सारी शर्त मंजूर है तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। वाणी ने कहा। सिद्धार्थ उसकी शर्तें सुनकर अपनी भौहें चढ़ाकर कहता है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, लेकिन दूसरी शर्त को छोड़कर। मैं यह शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी फैमिली चाहती है कि मैं शादी करूँ, लेकिन अगर उनको यह पता चल गया कि मैं और मेरी पत्नी एक कमरे में नहीं रहते तो उनको सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए हम दोनों को एक रूम ही शेयर करना पड़ेगा, नहीं हम दोनों एक कमरे शेयर नहीं करेंगे। वाणी उसको घूरते हुए बोली, क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अगर मेरे साथ एक कमरे में रही तो तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे? सिद्धार्थ ने शरारत से कहा। यह सुनकर वाणी ने गाल लाल हो गए और वह बोली, बेशरम इंसान, मैं खुद को कंट्रोल कर सकती हूँ, बस मुझे आप पे भरोसा नहीं। सिद्धार्थ ने अपनी जेब पे हाथ रखा और कहा, मैं इससे पहले कि वाणी कुछ कहती सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी कार की ओर जाने लगा। मेरा हाथ छोड़िए, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? वाणी बोली। मैरिज रजिस्टर ऑफिस। सिद्धार्थ ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। वाणी हैरान थी। अभी 1 मिनट पहले ही वह उससे शादी करने की राजी हुई थी और अब जब उसे मैरिज रजिस्टर ऑफिस ले जा रहा था, इसे इतनी भी क्या जल्दी है? वाणी ने मन में सोचा। तभी सिद्धार्थ ने कहा, मैरिज रजिस्टर ऑफिस 6 बजे बंद हो जाता है और यह पहले से ही 4 बजे हैं, हमें जल्दी करना होगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर वाणी ने अपना सर नीचे किया और उसे वह करने देने का फैसला किया जो वह चाहता था। वह पहले ही उससे शादी करने के लिए राजी हो गई थी, इसलिए वह अब पीछे नहीं हट सकती थी। कुछ देर चलने के बाद सिद्धार्थ को अपना कार दिखा। वाणी ने देखा कि एक आदमी कार के आगे पीछे चल रहा था। वह एक स्टूडेंट की तरह लग रहा था जो बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। कार के पास पहुंचने के बाद सिद्धार्थ ने रजत को बुलाया। अपने बॉस की आवाज़ सुनकर रजत जल्दी से पीछे मुड़ा और कहा, हाँ सर बोलिए। तभी उसकी नज़र सिद्धार्थ के पास खड़ी वाणी पर गई। उसने आज पहली बार वाणी को सामने से देखा था। वाणी की खूबसूरती देखकर रजत समझ गया क्यों सिद्धार्थ उसके पीछे पागल है। तुम कार में बैठने के लिए किस मुहूर्त का इंतजार कर रही हो? सिद्धार्थ ने कहा। तो रजत अपने ख्यालों से बाहर आया और जल्दी से जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और सिद्धार्थ से पूछा, कहाँ जाना है सर? मैरिज रजिस्टर ऑफिस, सिद्धार्थ ने कहा। रजत ने सुना तो उसे खांसी आ गई। जैसे तैसे उसने अपनी खांसी रोकी और हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ देखने लगा। अपने असिस्टेंट की हरकत देखकर सिद्धार्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ कर कहा, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रजत ने जल्दी से कहा। इसके बाद कार में पूरी तरह सन्नाटा पसर गया। लेकिन वाणी ने खामोशी तोड़ते हुए सिद्धार्थ से पूछा, वैसे आप उस चट्टान पर क्या कर रहे थे? आज उसकी पत्नी की मौत हो गई और हम इसलिए वहाँ पर गए थे। सिद्धार्थ ने रजत की तरफ इशारा करते हुए कहा। रजत ने अभी विश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर ली और अपने मन में सोचने लगा, सर आप इतने बेशरम कैसे हो सकते हो? मैंने हमेशा आपकी मदद की और आपने बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी पत्नी को मार डाला। हो क्यों भगवान, मेरा बॉस इतना बेशरम क्यों है? आज उसकी पत्नी की मौत हो गई, लेकिन उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। वाणी की बात सुनकर सिद्धार्थ रजत को देखने लगा तो रजत ने जल्दी से अपना रुमाल निकाला और अपने आंसू पोंछने का नाटक करते हुए कहा, ऐसा नहीं है मैडम, मैं बहुत दुखी हूँ।
मेरी पत्नी। उसने मुझे इस क्रूर दुनिया में अकेला छोड़ दिया। अब मेरा क्या होगा? मैं उसके बिना कैसे रहूँगा? रजत की नौटंकी देखकर सिद्धार्थ ने अपनी आंखें वाणी की तरफ घुमाया और कहा, देखो वह कितना सैड है। वाणी ने अपना सर हिलाया और खिड़की से बाहर देखने लगी। वह सोच रही थी अचानक उसकी जिंदगी कैसे बदल गई। वह कपिल से शादी करने जा रही थी, जिससे वह प्यार करती थी, लेकिन वह सिद्धार्थ से शादी कर रही थी, जो उसके लिए एक अजनबी था। जब कार रुकी तब वाणी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। सिद्धार्थ ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, चलो चलें। वाणी ने अनिच्छा से उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ मैरिज रजिस्टर ऑफिस के अंदर चली गई। आधे घंटे में अंदर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। अब वह दोनों अजनबी से हस्बैंड वाइफ बन गए थे। मैंने एक अजनबी से शादी की, वाणी ने अपने मन में सोचा और उसके होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई। पहले कपिल और उसकी बहन ने उसे धोखा दिया और अब उसकी शादी किसी अजनबी से हो गई। उसकी जिंदगी अब एक मजाक बन के रह गई थी। वाणी ने उलट सिद्धार्थ के चेहरे पर बयाना करने वाली एक मुस्कुराहट थी। वह एक बच्चे की तरह मुस्कुरा रहा था, जिसे आखिरकार उसका पसंदीदा खिलौना मिल गया है। उसने फैसला कर लिया था कि वह वाणी को खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा। वह उसे वह सब कुछ देगा जो वह चाहती है और उसकी सभी मांगें को पूरी करेगा। वाणी का नाम सुनते ही सिद्धार्थ का दिल धड़क उठा। उसने अपने धड़कते दिल के साथ कहा, क्या हुआ उसे? रजत ने सिद्धार्थ को शांत आवाज़ सुनकर एक राहत की सांस ली और कहा, वाणी ओबराय की शादी कैंसिल हो गई है। कपिल और उनकी बहन मीनाक्षी पहले से ही शादीशुदा थे। फिर उसने आज जो हुआ वह सारी बातें सिद्धार्थ को बता दिया। सारी बातें सुनने के बाद पहले तो सिद्धार्थ कपिल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन फिर यह शादी नहीं हुई यह सोचकर उसका गुस्सा कम हो गया। जल्दी से यह पता लगाओ वाणी कहाँ है और कार रेडी करो, सिद्धार्थ ने कहा और वहाँ से उठकर केबिन से बाहर निकल गया। ओके सर, रजत ने कहा और वह भी सिद्धार्थ के पीछे पीछे चला गया। रजत नहीं जानता था कि सिद्धार्थ वाणी के बारे में इतना इंटरेस्ट क्यों है। सिद्धार्थ ने बस उसे वाणी पर नज़र रखने के लिए कहता था। पिछले हफ्ते जब रजत ने सिद्धार्थ को वाणी की शादी के बारे में बताया, तब से वह बहुत ज़्यादा गुस्से में था और आज उसने अपने आप को केबिन के अंदर बंद कर लिया था और यह भी कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे। रजत अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसे सिद्धार्थ की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। रजत, आ रहा हूँ सर, रजत ने कहा और जल्दी से सिद्धार्थ के पास पहुँच गया। वाणी को नहीं पता था कि वह कितनी देर से चल रही थी। वह अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। उसने वह सब कुछ किया जो वह उसके लिए कर सकती थी, लेकिन उसकी बहन ने उसे कभी समझा ही नहीं। यह सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने वहाँ से एक टैक्सी ली और उसमें बैठकर वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद टैक्सी आके एक पहाड़ पर रुकी। वाणी ने टैक्सी वाले को किराया दिया और टैक्सी से नीचे उतर गई। रजत और सिद्धार्थ इस वक्त कार में बैठे थे। वाणी अभी कहाँ है? सिद्धार्थ ने रजत से पूछा। मैंने अभी पता किया है कि वह पहाड़ी की तरफ गई हैं। क्या हमें भी वहाँ पर जाना है? रजत ने पूछा। रजत का सवाल सुनकर सिद्धार्थ ने उसे एक कोल्ड लुक के साथ देखने लगा। सिद्धार्थ का कोल्ड एक्सप्रेशन देखकर रजत ने अपने मन में सोचा, बेवकूफ़ रजत, और सवाल बताया, तुम्हारा बेवकूफ़। फिर उसने ड्राइवर को लोकेशन पूरे रास्ते में दौरान कान में पिन ड्रॉप साइलेंस था। जब ड्राइवर और रजत ने सिद्धार्थ के चेहरे पर ठंडे भाव देखे तो वह डर गए। रजत चुपचाप भगवान से कह रहा था, क्यों भगवान, क्यों मेरे बॉस एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं हो सकते? इधर सिद्धार्थ ने जॉब सुना कि बाड़ी पहाड़ी की तरफ जा रही थी तो उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी, जो शायद ही उसने पहले कभी भी नहीं थी। उसने अपने मन में सोचा, वो पहाड़ी पर क्यों जाएगी?
क्या वो सच में? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। यह सोचकर उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी तेज चलाओ। पूरे रास्ते के दौरान हर 1 मिनट बाद सिद्धार्थ ने ड्राइवर को तेज गाड़ी चलाने के लिए कह रहा था। रजत पिछले 3 सालों से सिद्धार्थ के साथ काम कर रहा था, लेकिन आज पहली बार उसने सिद्धार्थ को इतना बेचैन देखा था। आज रजत को इस बात को यकीन हो गया था कि उसके गुस्सैल और खतरनाक बॉस का भी एक कमजोरी थी, और वह कमजोरी थी वाणी ओबराय कपूर। टैक्सी से नीचे उतरकर वाणी एक चट्टान के किनारे पर जाकर खड़ी हो गई। नीचे गहरी खाई थी। वाणी ने अपनी आंखें बंद कर ली और पिछली बातें सोचने लगी। वाणी जब 12 साल की थी तब उसकी माँ की मौत हो गई थी। मीनाक्षी उस वक्त 9 साल की थी और कुणाल, वाणी का भाई, 6 साल का। वाणी को याद था जब उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी और अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। वाणी उस वक्त अपनी माँ के पास ही बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वाणी की माँ ने उसकी आंखों के आंसुओं को साफ किया और कहा, आरू, तुम्हारी माँ तुमसे, मीनाक्षी से और कुणाल से बहुत प्यार करती है। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी बहन, भाई और अपने पापा का ख्याल रखोगे। यह सब आप क्या कह रही हो? आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। वाणी अपनी नम आंखों से बोली, रो मत आरू बेटा, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपने साथ साथ अपने पापा और बहन भाई का भी ख्याल रखोगे। वाणी की माँ ने उसके हाथों को सहलाते हुए कहा और अचानक से वो जोर जोर से सांस लेने लगी। उनकी ऐसी हालत देखकर वाणी घबरा गई और उनके हाथों को पकड़ते हुए कहा, प्रॉमिस मम्मा, मैं उन सब का ख्याल रखूंगी। वाणी की बात सुनकर उसकी माँ मुस्कुराई और नीरज जी को उनके पास ही खड़े थे उनकी तरफ देखकर बोली, उन तीनों का ख्याल रखना और अपना भी। इतना बोलकर उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी आंखें बंद होने के बाद वाणी ने उनको हिलाया, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कुछ देर बाद डॉक्टर वहाँ पे आ गए और उन्होंने बताया कि वह अब नहीं है। इस समय मीनाक्षी और कुणाल उनके मौसी के घर गए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, वाणी ने अपना प्रॉमिस पूरा करने की कोशिश की। उसने अपनी बहन और भाई की देखभाल की। वाणी हमेशा से एक मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन जब उसने सुना कि उसकी छोटी बहन भी एक मॉडल बनना चाहती है, तो वह अपना सपना भुलाकर आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई। यह सब सोचकर उसकी आंखों में फिर एक बार आंसू आ गए। इधर सिद्धार्थ जैसे ही पहाड़ी पर पहुंचा, वह जल्दी से गाड़ी से उतर गया। उसकी नज़र सामने दुल्हन के लिबास में चट्टान पे खड़ी लड़की पे गया। उसने देखा कि वह उस चट्टान के किनारे पर परी अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी। वह समझ गया कि वह क्या करने की कोशिश कर रही है। उसका दिल उसके लिए तड़प उठा। वह जाकर उसे गले से लगाना चाहता था और कहना चाहता था कि वह अकेली नहीं है, वह उसके साथ है। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ा और उसके कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारे सुसाइड करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? वाणी हैरानी से थी। उसने नजरें उठाकर सिद्धार्थ की ओर देखा। वाणी को अपने इतने करीब खड़ा देखकर सिद्धार्थ का दिल की धड़कनें रुक गई। उसने देखा कि वाणी की आंखें लाल थी। हो सकता है कि वह बहुत लंबे समय से रो रही होगी। सिद्धार्थ ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, इस तरह अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा तो अपनी ज़िंदगी सुधार सकती हो। आपका क्या मतलब है? वाणी ने पूछा। उसकी मीठी आवाज़ सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। कुछ देर उसके चेहरे को निहारने के बाद सिद्धार्थ कहा, मुझसे शादी कर लो। सिद्धार्थ की बात सुनकर वाणी हैरान और कंफ्यूज हो गई थी। उसने अपने मन में सोचा, वह मुझसे शादी करने के लिए क्यों कहेगा? क्या वह मुझे जानता है? और वह यहाँ कैसे आया? क्या वह मेरा पीछा कर रहा था? वाणी को अपने ही ख्यालों में खोए हुए देखकर सिद्धार्थ ने उसे चट्टान के किनारे से दूर खींच लिया, जिससे वाणी का सर उसके छाती से टकरा गया और सिद्धार्थ उसे अपनी बाहों में भर लिया। सिद्धार्थ की अचानक की गई इस हरकत से वाणी हैरान थी। वाणी ने उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसे
देखा कि सिद्धार्थ उसे बहुत कस कर पकड़ रखा था, जैसे कि वह डर गया हो कि वह उसे खो देगा। काफ़ी देर तक उसे गले लगाने के बाद आखिरकार सिद्धार्थ ने उसे छोड़ा और कहा, क्या तुम ठीक हो? वाणी ने सिद्धार्थ की तरफ देखा। उसकी आंखों में वह अपने लिए परवाह साफ साफ देख पा रही थी, लेकिन वाणी तो उसे जानती भी नहीं थी। लेकिन आप कौन हैं? क्या मैं आपको जानती हूँ? वाणी ने पूछा। अभी तो मैं तुम्हारा सेवियर हूँ, और बाकी तुम मुझे जो चाहे बुला सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर वाणी आंखें फाड़े उसे देख रही थी। वाणी के चेहरे के एक्सप्रेशन से देखकर सिद्धार्थ ने अपनी बात बदलते हुए कहा, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें कपिल और तुम्हारी बहन से बदला लेने में मदद कर सकता हूँ। और आप ऐसा क्यों करना चाहोगे? वाणी ने पूछा। सिद्धार्थ उसे सच बताना चाहता था कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन उसे पता था कि यह सही टाइम नहीं है यह सब बताने के लिए। इसलिए उसने कहा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, यह काफ़ी नहीं है क्या? लेकिन कपिल से आपकी क्या दुश्मनी है? वाणी ने पूछा। उसके मन में काफ़ी सारे सवाल थे। सिद्धार्थ मुस्कुराया और कहा, क्यों, मुझे वह पसंद नहीं है। शर्मा इंडस्ट्रीज सिंघानिया एंड स्टेज के दम पर ही आज यहाँ पर है। सिर्फ मेरे दादाजी के लिए मैं उन्हें सहन कर रहा हूँ, वरना मैं कब का उन्हें इन सब से बाहर कर देता। यह सच था। सिद्धार्थ सच में कपिल से नफरत करता था, क्योंकि उसने उससे वाणी को दूर कर लिया था। लेकिन अब वह उनसे और भी ज़्यादा नफरत करता था, क्योंकि आज सिर्फ उसकी वजह से वाणी सुसाइड करने वाली थी। यह सोचकर ही उसका गुस्सा बढ़ रहा था। सिंघानिया इंडस्ट्रीज, लेकिन आपको इन सब में क्या लेना देना है? क्या आप इन सब से रिलेटेड हैं? वाणी ने पूछा। उसका सवाल सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुराया और बोला, क्या तुम बिजनेस रिलेटेड न्यूज नहीं पढ़ती? यह सुनकर वाणी ने अपने सामने खड़े आदमी को ध्यान से देखा और महसूस किया कि वह बहुत ज़्यादा हैंडसम था। अपनी ब्राउन आंखें, परफेक्ट ज्वालाइन और लंबे फिंगर के साथ वह किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। रुको, वो एकदम उसकी तरह क्यों लग रहा है? वाणी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या आप सिद्धार्थ सिंघानिया हो? सिद्धार्थ ने जब उसके मुंह से अपना नाम सुना तो उसके होठों की मुस्कान और बढ़ गई और उसने कहा, हाँ, क्या आप पूरे एशिया का मोस्ट एलिजिबल बैचलर सिद्धार्थ सिंघानिया हो? वाणी ने फिर से पूछा। सिद्धार्थ, क्या आप मल्टीनेशनल कंपनी सिंघानिया इंडस्ट्रीज के CEO सिद्धार्थ सिंघानिया हो? उसने फिर पूछा। सिद्धार्थ, यह सब जानने के बाद वाणी ने अपने मुंह पर हाथ रखा और वहाँ से 2 कदम पीछे हट गई। तो गाइस, ये स्टोरी आप सबको बहुत पसंद आई होगी और इसका नेक्स्ट पार्ट इसी चैनल में जल्द से जल्द प्रसारित कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।